सर जी ये फाइल। सोम जी, मैं जो सोच रहा हूँ कि क्या वही सोच रहे? सर जी मौका अच्छा है, चौका मार देते हैं। इसी से हम अमीर बन जाएंगे और चंचल जी से अगला पिछला हिसाब जो है वो सब बराबर हो जाएगा। पानी। बयासी लाख की चोरी के इल्जाम से बचने के लिए अब देखते हैं कि ये कौन सी कहानी सुनाएगा। पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। अरे चलो ये अच्छा हुआ कि तुम्हारा बुखार चला गया और मूड भी। बेटा कितनी बार का है, टीवी देखना है तो उसमें कुछ ढंग का तो देख। ढंग का से आपका मतलब है शेर ने हिरन को कैसे मारा, बंदर ने हाथी पर सवारी कैसे की, डायनासोर के फुटप्रिंट्स कहाँ मिले, सन हॉट क्यों है, अर्थ राउंड क्यों है, वही सब ना। बेटा नॉलेज और इंफॉर्मेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन बोरिंग है। लाइफ में एंटरटेनमेंट ही सब कुछ नहीं होता। पर खुशी तो इम्पोर्टेंट है ना। जो चीज देखकर खुशी ना मिले उसे देखने का क्या पॉइंट है। दिन कैसा था तुम्हारा, क्या किया? मैं चंद चश्मिश के घर गई थी और वहाँ मैंने वर्ल्ड के बेस्ट समोसे खाए। समोसे? बेटा तुम्हारी मेडिसिन चल रही, तुम समोसे कैसे खा सकती हो? भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अनुभव के घर वालों ने इसे घर के पकाए हेल्दी समोसे ही खिलाए होंगे। टेस्टी भी और हेल्दी भी। ये ले लो, हेल्दी। अच्छा क्या किया वहां पर? वहां ना बहुत ही अजीब बात हुई। मेरे फोन से किसी ने उस केके को मैसेज भेज दिया। कौन केके? अरे खड़ूस कुल श्रेष्ठ। और मैसेज क्या भेजा? ये कि मैं उसके घर गई हूँ, मुझे सर में दर्द हो रहा है और मैं उसे मिस कर रही हूँ। I mean, मैसेज भेजने वाले की भी इमेजिनेशन कितनी वाइल्ड है ना। मैं उस चंद चश्मिश को मिस करूंगी? इम्पॉसिबल। और जोक। फिर क्या हुआ? और क्या होगा, अनुभव थोड़ी ना अपना काम बीच में छोड़ के आया होगा। एक्चुअली वो आया था। फिर उसने तुझे पूछा नहीं, तूने उसे मैसेज क्यों किया? पूछा ना, इनफैक्ट उसने झगड़ा किया। मैंने उसको बोल दिया कि मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा, तो फिर कहने लगा मैं वापस चला जाता हूँ। और तूने कहा होगा जाओ। वही कहने वाली थी, पर उसके घर वालों ने मुझे कहा कि मुझे उसे रोकना चाहिए। तुमने उसे रोका? हाँ। और वो रुक गया? रुक गया। मेरे गुस्से से डर गया होगा। What's so funny? तुझे डर और प्यार के बीच का फर्क समझ नहीं आता? प्लीज, उस चंद चश्मिश के साथ ना सिर्फ लड़ाई हो सकती है। उसकी फैमिली की बात कुछ अलग है। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत हंसाते भी है, स्पेशली राउंड चाचू। सर
जल्दी से कैश निकालिए, सैटरडे संडे बैंक बंद है, तो आज बहुत सारे कस्टमर आएंगे कैश निकलवाने के लिए। शर्मा जी सांस तो लेने दीजिए, हाँ आते ही शुरू हो गए। ठीक है लीजिए, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए। अरे हाँ, ये है ड्रॉवर की चाबी और ये है लॉकर की चाबी। कहाँ गई? कितना भी ढूंढ लो चंचल कुलश्रेष्ठ, पर चाबी तो मिलने से रही। दरवाजा खुला है? खुला है? कैश कहाँ गया? हाँ? यहीं पे तो रखे थे, आपके सामने रखे थे ना। अरे लेकिन लॉकर की चाबी आपके पास रहती है ना, कहीं गलती से घर पे तो नहीं लेके गए? घर पे? हमारे पैसे थोड़ी है, बैंक के पैसे हम घर क्यों ले जाएंगे? तो पैसे गए कहाँ? कहीं चोरी तो नहीं हो गए? चोरी? 82 लाख का सवाल है चंचल जी, अगर नहीं मिले तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। 82 लाख? 82 लाख आप कहाँ से लाए? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपके पास दिए थे और रजिस्टर पे साइन भी लिए थे। एक काम कीजिए चंचल जी, सबसे पहले मैनेजर सर को बताइए। हाँ, ये सही रहेगा। चलिए। साइन मारो, ये भी मारो। अरे चंचल जी, अरे एक मिनट, अरे मुझे एक बात बताएं कि अब आप मैनेजर साहब को कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं? जरा हमें भी तो सुनाइए। चंचल जी, ओ चंचल जी। अनुभव तू शादी कर रहे है यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमें तो लगा था तू लैब में सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैदा हुआ है, ये शादी वादी के लिए नहीं। तुझे ना साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का नहीं, बल्कि छुपा रुस्तम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। कब बात स्टार्ट हुई, कब शादी फिक्स हो गई, कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट कार्ड दे रहा तू हमें। तुम्हें पता था आकृति? हाँ, सर ने बताया था। दिस इज नॉट फेयर अनु, तूने जूनियर कोलीग्स तक को बताया है, लेकिन हमें नहीं बताया तूने। आकृति, तुमने भी हमें नहीं बताया। मैं कौन होती हूँ किसी की पर्सनल न्यूज लीक करने वाली? मजाक कर रहे हैं आकृति, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अच्छा ये सब छोड़, तू बता तेरी वाइफ करती क्या है? बता ना कुछ वाइफ के बारे में बता। कौन है, कैसे दिखती है? अमीर बाप की बेटी जैसे दिखती है। तुमने उसे देखा है? कब? कहाँ? हाँ, सर के अवार्ड सेरेमनी में आई थी, तब देखा है। वो हमारे इंस्टीट्यूट आई थी और तूने हमसे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया उसे। उस दिन बहुत सारे लोग आए थे तो। हाँ, पर सब में और गुनगुन में फर्क है ना? कोई फर्क नहीं। चलो, मैं डीन से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे? शादी फिक्स होने की खुशी में पार्टी तो दे दे यार। चाय और मिठाई चलेगी, बड़ी पार्टी बाद में। ठीक है, शाम चाय ले आना। मैं नहीं पीऊंगी। क्यों? आजकल ऑफिस की चाय कड़वी लगने लगी है। अच्छा, गुनगुन करती क्या है? वो अभी पढ़ाई कर रही है। पढ़ रही होती तो फेल नहीं होती। फेल? वो बीए की फाइनल एग्जाम्स में फेल हो गई। बीए में फेल? लेकिन उसने कहा है कि इस साल वो फर्स्ट आएगी। अगर ऐसा हो गया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ठीक है ना, बीए में पास या फेल क्या फर्क पड़ता है? अकॉर्डिंग टू आकृति गुनगुन सुंदर है। मैंने कब कहा कि गुनगुन सुंदर है? मैंने कहा वो अमीर बाप की बेटी है। मेरे लिए एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल ब्यूटी मैटर करती है। इंसान के फीचर्स नहीं, उसकी सोच, उसका कैरेक्टर और उसकी मैनर्स उसे खूबसूरत बनाती है। सच्चा है। अच्छा, तुम सब लोग चाय पियो, मैं डीन से मिल के आता हूँ। सर, इसके बाद आप लैब आएंगे या घर जाएंगे? ये कैसा सवाल है? कल आप एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़ के निकल गए थे ना, तो मुझे लगा आज पूछ लूं। अब
उस हिसाब से हम भी प्रिपेयर रहे और आपके एब्सेंस में काम भी ना रुके, क्योंकि डेडलाइन मीट नहीं होगी तो ब्लेम तो हम जूनियर्स को ही आएगा ना। मिस आकृति सक्सेना, तुम इस इंस्टीट्यूट के लिए और अपने लिए काम करती हो, मेरे लिए नहीं। रही बात मेरी, तो मैं मेरा काम टाइम पे और खुद खत्म कर लेता हूँ, और मैं कब, कहाँ, क्या करता हूँ इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं। अभी क्लियर ऑन दैट? मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। बस हम भी चलते ही हैं। मेरे को एक छोटा सा काम याद है, मैं बिल्दौस। सर, आपको मेरी बात का बुरा लगा क्या? नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिमिटेशंस पता चल गए। लिमिटेशंस? कैसे लिमिटेशंस? यही कि तुम्हें प्रेशर में काम करना पसंद नहीं, और मुझे मेरे जूनियर्स को प्रेशराइज करना नहीं पसंद। अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना मुश्किल हो रहा है तो तुम किसी और सीनियर के साथ भी काम कर सकती हो। सर, आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मैंने गुनगुन के फेल होने के बारे में सबको बता दिया? इस बात के बारे में नहीं डिस्कस करें तो बेहतर है। अब सर, वैसे आप कल एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़ के क्यों चले गए थे? तुम्हें क्यों जानना है? अब नहीं, मुझे लगा कोई फैमिली इमरजेंसी होगी। मुझे भी ये लगा था कि कोई फैमिली इमरजेंसी है। घर गया तो पता चला कि उस इमरजेंसी का नाम गुनगुन था, राइट? तुम्हें कैसे पता? तुम मुझ पे नजर रख रही हो क्या? नहीं सर, मैंने सोचा कि कोई फैमिली इमरजेंसी होगी तो आपको शायद कोई हेल्प चाहिए हो, इसलिए कल मैं आपके घर आई थी। वहां पहुंची तो मैंने देखा कि आप गुनगुन को सी ऑफ कर रहे हो, बड़ी स्वीटली। दैट मीन्स पर्सनल रीजन की वजह से सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी काम बीच में छोड़ के चले जाते। तो उस दिन मुझे इतना बड़ा लेक्चर क्यों दिए थे? मिस आकृति सक्सेना, इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मुझसे जवाब मांगने का कोई हक नहीं है। मैंने तुमसे तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, और अब आखिरी बार कह रहा हूं, डोंट क्रॉस योर लाइन्स। चंचल, पक्का तुमने तिजोरी में से पैसे नहीं निकाले? फिर तो ये मामला चोरी का लगता है, हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मैनेजर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप देखिए गौर से, अब ये जो है ना लॉकर, ये तोड़ा नहीं गया है, इसे खोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चोर के पास पहले से ही चाबी थी। अब शर्मा जी, सवाल तो ये है कि वो चोर के पास चाबी आई कहां से? या तो शर्मा जी उसने चाबी जो है वो चुराई हो, या तो उसे किसी ने दी हो। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमने ना पैसे चुराए, ना किसी को चाबी दी है। बिल्कुल निर्दोष है सर। देखो, हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस की मदद तो लेनी पड़ेगी ना। फिर भी लापरवाही तो आपसे हुई है चंचल जी। अरे शर्मा जी, लापरवाही चंचल जी से हुई तो भरपाई भी यही करेंगे ना। तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर ये बात बाहर गई तो तुम्हारी नौकरी सबसे पहले खतरे में होगी। जस्ट गेट आउट। पुलिस हमें अरेस्ट करेगी तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। नहीं, इससे तो अच्छा है कि हम अपनी जान दे दें। चंचल, अपने आप को संभालो। अगर तुम सच्चे हो तो तुम डर क्यों रहे हो? सर, मुझे लगता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करने से पहले हमें अपने लेवल पे छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि चंचल जी के घर में शादी है। पुलिस को लगेगा कि शादी के लिए इन्होंने पैसे चुराए हैं, तो शक के बिना पर वो इन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं। बात तो तुम्हारी सही है। अगले 2 दिन तक बैंक भी बंद रहेगा,
लेकिन अगर मंडे तक चोर का पता नहीं चला या पैसे नहीं मिले तो मजबूरन हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सर, मेरे ख्याल से इसमें केशव और सोहम का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो दोनों इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माना कि हमारी और केशव की बनती नहीं है, लेकिन केशव इस हद तक नहीं जा सकता। एक काम करो शर्मा, चंचल को इसके घर तक छोड़ दो। हम सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। आइए चंचल जी। ये लीजिए बैग। राम जी ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जी। गोलू आज फिर से हाफ डे लेकर आ गया। भाभी देखा कितना आलसी है, काम में मन ही नहीं लगता है इसका। हुआ इतना परेशान कहाँ है? हाँ? गोलू क्या 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 हुआ? गोलू गोलू क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है गोलू? क्या? अरे क्या हुआ गोलू? हाँ? अरे क्या हुआ? तू रो रहा है? गोलू, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं गिर विर तो नहीं गए? बोलिए ना। मैंने आज तक चाची को इतना उदास नहीं देखा। अरे हमारा गोलू कभी उदास होता ही नहीं है। क्या हुआ है? बोलो ना। बोलना गोलू, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? बड़े पापा चाचू। गोलू, भाभी। क्या हुआ गोलू? तू रो क्यों रहा है? बैंक में किसी ने खाना खा लिया क्या तेरा? अरे किसी को पता है हुआ क्या है? गोलू बोल ना, हमारा दिल बैठा जा रहा है। गोलू, किसी ने कुछ कहा क्या? हमें बता। क्या हुआ बेटा, बता ना। गोलू, राम जी। बस बेटा, क्या हुआ? रो मत। सब कुछ खत्म हो गया भैया, सब कुछ। मतलब हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से हमें जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा? हमारे राम जी। जेल? क्या कह रहे हैं आप? तेरे दिमाग में गैस चढ़ गई है क्या? उल्टा सीधा बात काहे कह रहे हो? गोलू, तुझे कोई जेल में क्यों डालेगा? पापा, आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज रोना बंद कीजिए ना। पापा क्यों रो रहे हैं? अनु जल्दी नीचे आ। कुछ नहीं बेटा। तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है? किसी से मारा पीटी हुई है? तो फिर तुझे जेल क्यों भेजेंगे? क्या हो गया? हमें भी नहीं पता क्या हुआ अनु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अनु। अरे बता तो सही, हुआ क्या? हमारी वजह से बैंक से पैसे चोरी हो गए। क्या चोरी? कितने पैसे? 82 लाख। 82 लाख? क्या भी हमारे पास ही होती थी, इसलिए भरपाई भी हमें ही करनी होगी।
कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।